चिराग पासवान अपने चाचा की ऐसी हालत देख फूट फूट कर रोने लगे। सीधा चाचा पशुपति पारस से गले मिल गए और तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो भावुक करती है। चाचा जब अपने भतीजे को सामने देखते हैं फूट फूट कर रोते हुए तो चाचा भी चिराग पासवान को गले लगा लेते हैं। तस्वीरें जो है वो बेहद खास है। बिहार की राजनीति से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और चिराग पासवान के साथ में चिराग पासवान के जो जीजा है वो भी मौजूद हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो चाचा का हाथ पकड़े हुए हैं, किस तरीके से चाचा से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद चाचा की ये हालत जैसे ही देखते हैं वैसे ही चिराग पासवान जो है गले लग जाते हैं और गले लगकर अपने चाचा की ये हालत देखकर रोने लगते हैं। तस्वीरें भावुक कर रही है। मैं उनका खून हूँ और वो मेरे पिता है। मेरी माता जी ने भी उनके लिए आशीर्वाद भेजा है और कहा है कि आप मेरे बेटा तुल्य हैं, आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और चिराग पासवान के घर पर इस वक्त दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की हालत जो है वो नाजुक हो गई है और इस वक्त वो आईसीयू में एडमिट हो गए हैं। जैसे ही ये बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पता चलता है, चिराग पासवान दिल्ली से तमाम मतभेदों को भूलकर दौड़े भागे पटना पहुंचते हैं और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और चाचा से मुलाकात करते हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई है। आप तस्वीर देखिए कि पशुपति पारस जो है उन्हें सांस लेने में इस वक्त दिक्कत हो रही है। पशुपति पारस की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है और इसी बीच में जैसे ही खबर चिराग पासवान को मिलती है, चिराग पासवान तमाम मतभेदों को भूलकर अपने माताजी के आदेश पर सीधा पटना पहुंच जाते हैं और चाचा से मुलाकात कर लेते हैं, डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और चाचा को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए डॉक्टर को कहते हैं कि जो भी चाहिए आप इलाज कीजिए, मैं साथ में हूं। यानी कि जिस तरीके से पशुपति पारस जो है वो खगड़िया में भी चिराग पासवान से मुलाकात किए थे और खगड़िया में चिराग पासवान पशुपति पारस के पैर को छूकर आशीर्वाद भी लिया था और चाचा लगातार कह रहे थे कि पशुपति पारस जो है वो लगातार ये बात कह रहे थे कि चिराग पासवान जो है उनके खून है, उनके बेटा तुल्य है। वैसे में तमाम मतभेदों को भूलकर परिवार फिर से एक बार एक हो जाए, लेकिन अब चिराग पासवान ने हामी भर दी है। चिराग पासवान ने हाथ बढ़ाया है और जब पशुपति पारस के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा, पशुपति पारस जो है वो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से और उनकी हालत जो है वहां पर नाजुक बताई जा रही है। उसके बाद चिराग पासवान पहुंचते हैं, अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और चाचा से बातचीत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर पशुपति पारस चिराग पासवान पे सवाल पूछने पर नेवर 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 कहा करते थे। वो पशुपति पारस की जब हालत नाजुक होती है तो चिराग पासवान से रहा नहीं जाता है। वो दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही सीधा अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर पशुपति पारस से आईसीयू में जाकर मुलाकात करते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, जल्द से जल्द पशुपति पारस स्वस्थ हो जाए उसको लेकर कामना करते हैं और वहां से बयान भी जारी करते हैं कि मेरे माँ भी सब कुछ पशुपति पारस की गलतियों को माफ कर दी है और साफ तौर पे कही है कि मेरे बेटा तुल्य जो है पशुपति पारस है। मैं कामना करती हूं कि जल्द से जल्द पशुपति पारस स्वस्थ होकर घर आए और परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाए। ये चिराग पासवान का बड़ा बयान जो है पटना में निकलकर सामने आता है। अस्पताल के बाहर जब चिराग पासवान निकलते हैं, यानी कि अब चिराग पासवान
पासवान भी चाहते हैं कि जो परिवार टूटा था, जो परिवार बिखर गया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद, वो परिवार एक बार फिर से एक हो जाए। और पशुपति पारस ने जो हाथ बढ़ाया था, उस हाथ को चिराग पासवान थामते हुए इस वक्त अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर पशुपति पारस से मुलाकात हुई है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि पशुपति पारस को सांस लेने में परेशानी हो रही है, हालत गंभीर है। और इन सभी के बीच में चिराग पासवान जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, पशुपति पारस से मुलाकात कर लिए हैं, कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चाचा पशुपति पारस जो है वो स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।